जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। इस समय पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल की भर्ती चल रही थी, सभी जगह फिजिकल लिए जा रहे थे। लेकिन जो कल खबर एक आई है, ये आज का अखबार है, मतलब कल की एक खबर है। उस खबर में छत्तीसगढ़ की जो 5,967 पदों पे वैकेंसी चल रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने, बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी फिजिकल टेस्ट पर। पूरा मामला इस वीडियो में समझेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सारी बातें आपको बताऊँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक की फिजिकल फिर से शुरू किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और इसका कारण यहाँ पे साफ साफ लिखा, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देने पर आपत्ति जताई है। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इसके लिए जब आवेदन मांगे जा रहे थे तो उसके लिए मापदंड तय किए गए थे, और उसके बाद जो एक अभ्यर्थी ने इस पर याचिका लगाई थी। क्यों याचिका लगाई थी, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि वेदराम टंडन द्वारा अगली याचिका के अनुसार आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्तियां होनी थी। इस पर याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन किया था, और राजनांदगांव जिले में 143 पद थे। विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञापन जारी किया जा चुका है, आपने आवेदन कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ है कि डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन या जो कांस्टेबल थे के कर्मियों को, जो उनके बच्चे थे, उनको छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। इसमें सुझाव देते हुए लिखा गया था कि कुछ भर्ती नियम है 2007 के कंडिका 9 में के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, और फिजिकल टेस्ट में सीने की चौड़ाई हो गई और उनकी ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से कुल 9 बिंदु शामिल थे, जिसको ये सुझाव जो दिया गया था तो उसको अवर सचिव ने स्वीकार कर लिया था। मतलब कि ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को चेस्ट में और उनकी जो हाइट है उसमें छूट दी जाएगी, और इसको स्वीकार कर लिया गया था। इस कारण एक हाई कोर्ट में अर्जी पहुंची, हाई कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई और कहा गया कि अगले सुनवाई तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे लगा दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी परीक्षा के लिए जब विज्ञापन देते हैं, उसी समय पर सारी प्रावधान को उसमें लिखा होता है। ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया जब चालू हो जाए तो उसके बाद उस प्रावधान पर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। आपको किसी को छूट देनी है दीजिए, किसी को कुछ कंपनसेशन देना है दीजिए, लेकिन उस सारी चीज़ों को विज्ञापन में मेंशन कर दीजिए, ताकि उस हिसाब से ही बच्चे जो है वो आगे उस फॉर्म में आवेदन करेंगे। लेकिन अब चूँकि ये हो गया है, तो मैं बिलासपुर हाई कोर्ट का आप लोग को आदेश भी दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि रायपुर में इतने पद थे, नारायणपुर में 4,470 पद थे, बीजापुर में 390, दुर्ग में 322, कोरबा में, बलरामपुर में, सभी जगह इतने इतने पद थे, और कुल मिलाकर के 5,967 पदों पर वैकेंसी थी। और इसके लिए कुछ जगहों पर फिजिकल स्टार्टिंग में लिया भी जा चुका है, उसके बाद अब से रोक लगा दी गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों कि हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदराम टंडन, जो मैं नाम बताया, वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। डेट देख पाएंगे यहाँ पर 26/11/2024 कल की ही डेट है। ठीक है। और यहाँ पर जब इसको हियरिंग सुना गया है तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है, साफ साफ देख पाएंगे, लुकिंग टू द फैक्ट दैट रिस्पोंडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैज़ फ्रेम्ड रूल्स एक्सटेंडिंग रिलैक्सेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स ओनली। यहाँ पे साफ साफ क्या है कि कहा गया है कि फ्रेम्ड किए गए हैं रूल्स और एक्सटेंडिंग रिलैक्सेशन टू द चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हैं या कार्यरत हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अगले एडवाइजर नंबर, ठीक है, रिमेन स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगले सुनवाई तक इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ये साफ साफ कहा गया है। और जो पुलिस की तरफ से या कहे छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से जो वकील थे वहाँ पर, उनको बहुत यहाँ पर फटकार लगाई गई है। अब अगली जो सुनवाई होगी, वो जो डेट है लगभग 9 दिसंबर का डेट मिला है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, या इसके आगे भी जो डेट होगी, उस डेट के बाद क्या हो सकता है, उनका कुछ नया निर्णय आता है तो फिजिकल जारी हो सकते हैं, कुछ नियम में परिवर्तन हो सकते हैं, या जिनको छूट दी गई है उनको मना किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे ही ये लेटर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, इसके लिए वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बिलासपुर हाई कोर्ट का। अगर आप ई अदालत वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद से जिन जिन ग्राउंड में फिजिकल हो रहे थे वहाँ पर बैनर चिपका दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं देख पाएंगे कि सूचना है कहाँ का है, ये हमारे दुर्ग जिला का है। आरक्षक
संवर्ग भर्ती परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक या स्टे लगाई है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। भर्ती प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने की तिथि की जानकारी पृथक से दी जाएगी। तो आप लोग वेबसाइट देखते रहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की, या अगली जो हियरिंग होगी उसके बाद आपको फिर से ये जानकारी दी जाएगी। सभी जो ग्राउंड है वहाँ पर इसी प्रकार के कुछ परिवर्तन के साथ पोस्टर लगाए गए हैं और गेट को बंद कर दिए गए हैं। कहीं भी भर्ती प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। इस प्रकार से देख पाएंगे जिला कोंडागांव पुलिस अधीक्षक आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया है और जो सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। ठीक है, प्रारंभ होने की अधिक जानकारी दी जाएगी। ये जिला कोंडागांव का है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भर्ती चल रही थी जिस जिस जिले पे वहाँ के पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने, छत्तीसगढ़ सरकार किसी भर्ती प्रक्रिया को बिना स्टे लगाए या बिना किसी विवाद के संपन्न नहीं करा पा रही है। जो भी आपको चीज़ें करनी थी वो आपको पहले ही कर देना चाहिए था भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये अब अगला स्टेज जो है इस उस पर हटाया जाएगा। अगली सुनवाई होगी, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पुनः चालू होगी। शायद इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को छूट दी जा रही थी हो सकता है उनको हाई कोर्टों से मना कर दे, क्योंकि देखा जाए डायरेक्ट तो जो समानता का अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, और डायरेक्ट ही उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाया हुआ है। दोस्तों ये पॉजिटिव बात ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो इसमें तैयारी करते समय बात कर रहे थे कि हमको बहुत कम समय मिला है, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। तो उनके लिए इस न्यूज़ को आप गुड न्यूज़ समझ सकते हो कि उनको कुछ और समय मिल सकता है आने वाले समय पर भर्ती के लिए। और जिसका भर्ती अभी नहीं हुई है, जिसका फिजिकल नहीं हुआ है, उसका डेट ज़रूर चेंज होगा। तो जाने से पहले एक बार एडमिट कार्ड जो होगा आपको उसको फिर से देखना पड़ेगा। नया एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, नया डेट जारी हो सकता है। सारी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा और बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उनका फिजिकल अच्छा रहेगा आने वाला टाइम पे, और अपना आप लोग तैयारी करते रहिए। ये सब चीज़ें होते रहती हैं। पिछली एसआई भर्ती को देख लीजिए आप, 5 से 6 साल लग गए थे उसमें। लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी भी भर्ती को बिना विवाद के ही संपन्न कराना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे पुलिस भर्ती पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे या राज्य सरकार की नौकरियों पे। बाकी आप लोग आगे समझदार हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Recruitment, my lord, the relaxation was given. तो ये Contrary the बताइए क्या हुआ इसमें? Okay, I tried to seek instructions for good. I nahi hai yesterday. I talked to the officers and it was told to me that there is a provision in the recruitment rules and ये जो उसमें होम डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उसमें प्रोविजन है कि कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। I have And filed. कौन से रूल से बताइए? They are taking advantage of Rule 2007. छूट देने हैं तो पुलिस महानिदेशक को अधिकृत किया गया है। इसका मतलब नहीं है कि वो अपने मन से जैसा चाहेंगे वैसे रूल्स बनाएंगे। रूल 95 पढ़िए, इसमें दिया हुआ है। ये तो गलत है। वगैरह है सब यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी के ऊपर बराबर एप्लीकेशन हो। अब वो अपने लोगों के लिए उन्होंने बना लिया कि अपने लोगों को बेनिफिट मिल देंगे जो पुलिस में है, बाकी लोगों को नहीं देंगे। क्यों ऐसे रूल्स बनाए हैं? if I may pray for I will because stay this entire selection process.